बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 22 नवंबर और पाकिस्तान में जुमे की शाम। आज अभी तक की अहम खबरें और मेरा तज्जिया। सबसे पहली खबर आपके सामने अडयाला जेल से रखेंगे, जहां से इमरान खान ने एहतजाज से पहले अपना आखिरी पैगाम आप तक पहुंचाया है। मैंने ये एहतजाज से पहले उनका आखिरी पैगाम क्यों कहा है, इसलिए कि उनकी जो अगली केस की समाअत है, जो उनका केसेस की समाअत होती है अदालत में, जहां वो वकला से मिल पाते हैं, फैमिली से मिल पाते हैं, वो शायद अब 25 या 26 नवंबर को होगी। इसलिए 24 नवंबर के एहतजाज से पहले ये आखिरी मौका था जब वो वकला के साथ या अपने ख़ानदान के साथ मिले, और उन्होंने अलीमा खानम साहबा भी और वकला के थ्रू भी अपना आखिरी एहतजाज से पहले जो पैगाम था वो आप तक पहुंचाया, जो आपके सामने रखना बहुत ज़रूरी है। उन्होंने अपने पैगाम में कहा कि कौम को फैसला करना होगा कि उन्होंने बहादुर शाह ज़फ़र की तरह एक कंप्रोमाइज्ड ज़िंदगी जीनी है और कंप्रोमाइज्ड मौत मरनी है, या उन्होंने टीपू सुल्तान की तरह बहादुरी की दास्तान रकम करनी है। उन्होंने कहा कि मैं फ़ैसला कर बैठा हूँ, मुझे 100 साल भी जेल में रहना पड़े या जब तक मेरी ज़िंदगी है तब तक जेल में रहना पड़े, मैं रहूँगा, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं आपकी गर्दन नहीं झुकने दूँगा, मैं आपको शर्मिंदा नहीं करूँगा, मैं किसी किस्म की डील नहीं करूँगा। मैं, मेरा ख़ानदान जो भी कुर्बानी होगी वो जेल के अंदर या बाहर वो देने को हर सूरत तैयार है। मेरी ज़िंदगी ले ली जाए, मुझे जेल में रखा जाए, जो भी होगा मैं आपका सर शर्म से नहीं झुकने दूंगा, मैं कोई डील नहीं करूंगा। लेकिन आपने फैसला करना है कि आपने अब हकीकी आज़ादी के लिए बाहर निकलना है। उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को आप निकले थे और अपनी हकीकी आज़ादी का फैसला दिया था, लेकिन 9 फरवरी को आपकी आज़ादी फिर छीन ली गई उन नताइज को तब्दील करके। अभी आप निकलिए और हतमी तौर पर अपना फैसला, जो अवाम का फैसला है, वो अनाउंस कीजिए। इसलिए उन्होंने कहा कि 24 तारीख जो है वो मैंने आपको 2 ही दफ़ा निकलने को कहा, एक 8 फरवरी को कहा था और आप निकले थे। अब मैं दोबारा आपको 24 नवंबर की तारीख को मैं आपको निकलने को कह रहा हूं। आप निकलिए और निकल के अपनी राय का इजहार भी कीजिए और अपनी ताकत का इजहार भी कीजिए। ये इमरान खान का पैगाम। अब आते हैं हम अगली खबर की तरफ, जो आप सब ने कल से देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के मीडिया में, सोशल मीडिया में बुशरा बीबी के वीडियो पैगाम को लेकर जो एक तूफ़ान बर्पा किया गया कि बुशरा बीबी के वीडियो पैगाम ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया, सऊदी अरब पर हमला कर दिया, इस पर हमला कर दिया, उस पर हमला कर दिया। हालांकि जब आप वो वीडियो पैगाम सुनते हैं तो उसमें किसी मुल्क का नाम नहीं लिया गया। बुशरा बीबी ने सिर्फ इतना कहा कि जब इमरान खान वहाँ गए सऊदी अरब और वहाँ से वापस आए तो जनरल बाजवा, जी हाँ, उन्होंने ये नहीं कहा कि कहीं से फ़ोन आए, उन्होंने कहा जनरल बाजवा ने कहा, तो बात जनरल बाजवा की हो रही है। जनरल बाजवा ने कहा कि उन्हें बाहर से फ़ोन आए हैं कि आप ये किस तरह के लोगों को ले आए हैं, हम तो बहुत ही मॉडर्न किस्म के लोग चाहते थे, आप यहाँ नंगे पाँव फिरने वाले, शलवार कमीज़ पहनने वाले लोगों को ले आए हैं। तो उन्होंने ये कहा कि ये बाजवा ने कहा, और बाजवा ने लोगों से बातें की और वो बातें जो है वो फिर इमरान खान साहब तक भी पहुँची। और मैं भी इस चीज़ का बिल्कुल मैं इसका इजहार अमेरिका में अपनी एक तकरीर में भी कर चुका हूँ। कोशिश करेंगे कि सुबह के वीलॉग में वो तकरीर जो मैंने 1 साल या 1.5 साल पहले की थी वो आपके सामने रख सकूँ। गालिबन वो मैंने डैलस टेक्सास में की थी, और उस तकरीर में मैंने बताया था कि बाजवा साहब को इमरान खान के शलवार कमीज़ पहनने पर भी एतराज़ था। तो मैं ये सारी दास्तान तो आपको 1.5 साल पहले आपके सामने रख चुका हूँ। एक दफ़ा फिर कोशिश करेंगे कि मेरी टीम वो वीडियो क्लिप ढूंढे और आपके सामने कल के वीलॉग में रखे। लेकिन इसमें बुशरा बीबी इशारा ये कर रही है कि ये बाजवा साहब कह रहे थे। तो मैंने कल भी अपना ट्वीट करके बताया था कि बाजवा साहब की ये पुरानी आदत थी। अमेरिका में भी उन्होंने पहले इमरान खान को कहा कि रशियन विजिट जो है वो बहुत ज़रूरी है, पाकिस्तान के लिए ज़रूरी है, पाकिस्तान की अफवाज के लिए ज़रूरी है, आप ज़रूर रशिया जाइए। पहले फोर्स किया, रिक्वेस्ट की, हर तरह से ज़िद की, और जब इमरान खान रशिया चले गए तो साथ ही अमेरिका को कहा कि ये देखिए कितना गलत आदमी है, यूक्रेन की वॉर लगने में लगी है या लग गई है और इमरान खान वहाँ चला गया, मैंने तो रोका था। तो बिल्कुल अमेरिका में एक और झूठ बेचा और इमरान खान को और झूठ बेचा, पाकिस्तान में और झूठ भेजा। अदील राजा बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं कि अगर पाकिस्तान में 10 झूठे टॉप के इकट्ठे किए जाएं तो उनमें जनरल बाजवा होंगे।
अगर आप टॉप के 3 झूठे भी इकट्ठे करेंगे तो उनमें भी जनरल बाजवा होंगे। फिर अगर आप कहें कि पाकिस्तान का कोई बहुत बड़ा झूठा, तो जनरल बाजवा के नाम के बगैर ये खिताब भी अधूरा होगा। जो लोग भी उन्हें जानते हैं, मैं इस्लामाबाद के एक बहुत बड़े जर्नलिस्ट जो प्रो इमरान खान या प्रो पीटीआई नहीं है, अक्सर हमारे एंटाई उनका तज्जिया होता है, या कम अज़ कम प्रो पीपल्स पार्टी ज़्यादा उनका तज्जिया होता है। जब हमारी हुकूमत थी और इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो एक दिन मैं उनके टीवी पर एक टॉक शो में शिरकत के लिए गया। जब निकल रहा था तो उनसे खड़े होकर अलैक सलैक शुरू हो गई, बातचीत शुरू हो गई। उस बातचीत में वहाँ कोई और शख्स मौजूद नहीं था, तो उन्होंने मुझे कहा कि क्या आपको और आपके बॉस को पता है कि जनरल बाजवा बहुत बड़ा झूठा है? तो मैंने उन्हें कहा कि कैसे, आप तो उनसे बहुत मिलते हैं। मैंने आगे से उन्हें सवाल किया कि आपकी तो उनसे बहुत ज़्यादा मुलाकात होती है, तो आप ये बात क्यों कह रहे हैं? उन्होंने कहा इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि आप अपने बॉस को बता दीजिए कि उस शख्स से मैं एक दफ़ा मिलता हूँ तो कोई बात करता है, अगली दफ़ा मिलता हूँ तो कोई बात करता है, अगली दफ़ा मिलता हूँ तो कोई और बात करता है। मैंने इतने बड़े ओहदे पर इतना झूठा इंसान पहले ज़िंदगी में नहीं देखा। ये उस बहुत ही बड़े सहाफ़ी ने, बहुत ही बड़ा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बहुत बड़ा नाम है वो पाकिस्तान का, उस सहाफ़ी ने मुझे ये कहा कि वो लगातार झूठ बोलते हैं और आदतन झूठ बोलते हैं। जिस चीज़ पर झूठ बोलने की ना भी ज़रूरत हो उस पर भी झूठ बोलते हैं। तो ये आपको और आपके बॉस को पता होना चाहिए, वरना मामलात आपके लिए ठीक नहीं होंगे। बहरहाल कहने की बात यह है कि बुशरा बीबी का जो पूरे का पूरा जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उसको कन्वर्ट कर लिया गया, उसके बाद वो असल में तो जनरल बाजवा की बात बता रही हैं कि जनरल बाजवा ने कहा कि मुझे ये फ़ोन आया। अब पता नहीं वो फ़ोन कहीं से आए या नहीं आए, मोस्ट प्रोबेबली तो बाजवा साहब ने खुद ही बना लिए होंगे वो फ़ोन। जैसे कि उन्होंने, मैंने आपको बताया, रशिया की बात बनाई, जैसे शलवार कमीज़ का वो कहते थे कि बाहर की दुनिया एतराज़ करती है, इमरान खान शलवार कमीज़ क्यों पहनता है। अब बाहर की दुनिया क्यों एतराज़ करेगी इस पर, हमें समझ नहीं आती। सऊदी अरब से लोग या अरब दुनिया से लोग अपना लिबास पहनते हैं, या अफ्रीकन बहुत सारे हेड ऑफ स्टेट अपना लिबास पहनते हैं, तो ये मतलब क्यों इमरान खान के शलवार कमीज़ पर उन्हें क्या एतराज़ होगा। इसलिए मुझे लगता है कि ये बात भी जनरल बाजवा ने अपने पास से घड़ी थी। बुशरा बीबी ने तो सिर्फ इतना बताया कि जनरल बाजवा क्या कहते थे, लेकिन उस बात को फिर कहाँ से कहाँ ले जाया गया। और आज इस्लामाबाद के अंदर जो एक कॉन्फ्रेंस हुई, एक नशस्त हुई, जिसके अंदर नून लीग के तमाम लोगों ने खिताब किया, जिसमें मरीम नवाज़ भी थी, एहसन इकबाल भी थे, शहबाज शरीफ भी थे, शायद ख्वाजा आसिफ भी थे, सब ने तकरीर की। उसमें जो पारा चनार में कुरम में जो शहादतें हुई, उनमें से एक लफ्ज़ ये लोग नहीं उनके लिए बोल सके, ना पुरसे का, ना अफसोस का, ना उसके ऊपर कोई बात कर सके। सारे का सारा फोकस जो है वो बुशरा बीबी की बात के ऊपर था। मतलब वहाँ पर शहबाज शरीफ थे, मरीम नवाज़ थी, सरफराज बुगटी थे, मुसद्दिक मलिक थे, एहसन इकबाल थे, और इस तकरीर में सारी बातचीत इन्होंने यही कहा कि बुशरा बीबी ने सऊदी अरब पर हमला कर दिया। सऊदी अरब का नाम नहीं लिया, ये कहा कि जनरल बाजवा ये कहते थे कि मुझे फ़ोन आए। अब वो फ़ोन बरतानिया से आ सकता है, वो फ़ोन जो है वो यूएई से आ सकता है, सऊदी अरब से आ सकता है, इंडिया से आ सकता है, वो कुवैत से आ सकता है, वो कतर से आ सकता है, वो न्यूजीलैंड से आ सकता है, वो लंदन से आ सकता है, वो अमेरिका से आ सकता है, कनाडा से आ सकता है, जर्मनी से आ सकता है। जिसका जो दिल करे वो बना ले उस फ़ोन को। दूसरी बात कि वो तो कह रही है ना कि जनरल बाजवा ने ये कहा, अब फोन आया या नहीं आया, बाजवा साहब तो खुद ही झूठ बना लेते थे। तो ये एक तूफान खड़ा किया गया। लेकिन उसके साथ साथ जो मरियम साहबा ने कहा, उन्होंने कहा कि अमेरिका के गुलाम नहीं, लेकिन जलसे में झंडे लाते हैं। भाई कौन झंडे लाता है अमेरिका के जलसे में? मतलब कि अमेरिका के गुलाम नहीं, बिल्कुल नहीं गुलाम। कल भी हम कहते थे कि साइफर से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन ने हमारी हुकूमत गिराई, आज भी हम यही कहते हैं। और हम ये कहते हैं कि अमेरिका को जनरल बाजवा ने और आप लोगों ने गलत फीड किया कि पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ किसी की दुश्मन है, किसी पे हमला करना चाहती है, किसी के खिलाफ राय रखती है। इमरान खान तो सबसे पहले पाकिस्तानियों के बारे में सोचते हैं और पाकिस्तान में अमन चाहते हैं। वो किसी मुल्क के ख़िलाफ़ नहीं है, पाकिस्तान के इंटरेस्ट को सबसे अव्वलीन बात करते हैं। फिर उन्होंने कहा कि घरेलू खातून जिसका सियासत से ताल्लुक़ नहीं, लेकिन कल रियासत पर हमला आवर हो गई। हैरान हूँ कि पाकिस्तान के मोहसन दोस्त पर हमला किया, रोज़ाना धरने की कॉल दी जाती है, लोग कान नहीं धरते, कोई धरने के लिए नहीं निकलता। अच्छा ये बात ले लेते हैं आपकी इस वक्त की जो खबर है, उसमें 30,000 अजाफी नफरी इस्लामाबाद पहुँच गई है। ये अजाफी नफरी की बात हो रही है, ये इस्लामाबाद पुलिस की बात नहीं हो रही, अजाफी नफरी की बात हो रही है। इसमें पंजाब पुलिस 19,000, आज़ाद कश्मीर 1,000, सिंध से 5,000, FC के 5,000 एहलकार जो हैं वो इस्लामाबाद पहुँचे हैं। ये ARY बता रहा है कि 30,000
अजाफी नफरी जो है वो अगर आपने 50-60 हज़ार मीन अंदर भी तो कुछ 15-20 हज़ार लोग तो इन्होंने अंदर के होंगे, फिर दूसरे इदारों के लोग होंगे 5-10 हज़ार, तो ये अगर 30 हज़ार बंदा आपने अपना बाहर से बुलाया और कोई 20 हज़ार बंदा आपका इस्लामाबाद के अंदर मौजूद है पहले से पुलिस का, ये 50 हज़ार बंदा इसलिए आप निकाल रही हैं, इसलिए डिप्यूट कर रही हैं कि कोई पब्लिक कान नहीं धर रही। ये आपने आज की, मैं आपको खबर दे देता हूं कि आज रावलपिंडी इस्लामाबाद के अंदर तमाम हॉस्टल्स बंद कर दिए गए, जहां पर बेचारे स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे उन सबको निकाल दिया गया है। और इतनी शर्म की बात है कि जो बच्चियां स्टूडेंट्स थी, बड़े दूर दराज इलाकों से आके लोग हॉस्टल्स में रह के पढ़ते हैं, उन बच्चियों को भी हॉस्टल से निकाल दिया गया। उनको कोई उससे पहले कोई किसी किस्म का नोटिस नहीं दिया गया कि वो अपने पेरेंट्स को, कोई लैया से आई हुई है या कोई जामशोरों से आई हुई है, किसी भी जगह से, वो अपने पेरेंट्स से रब्ता करें। कहीं और जाना पड़ेगा, उन्हें कोई इंतज़ाम करना पड़ेगा सोने के लिए, वो बच्चियाँ वो इंतज़ाम कर लें। इन्होंने उन्हें बगैर कोई नोटिस दिए आज तमाम हॉस्टल खाली करवाए, सील किया उन्हें, और बच्चों का जहाँ मर्जी जाए उनका सामान उठा के बाहर फेंक दिया। लड़कों के हॉस्टल भी, लड़कियों के हॉस्टल भी, जितने स्टूडेंट्स इस्लामाबाद के एरिया में पढ़ रहे हैं, यहां तक कि तमाम रेस्टोरेंट्स, तमाम होटल्स, तमाम जो सराय टाइप जगह होती जहां पर कोई गरीब आदमी आकर स्टे कर लेता, वो तमाम जगह, नाइयों की दुकानें तक चेक करते रहे कि अगर उनमें कोई, कई दफ़ा मजदूर रात में उसी दुकान में कपड़ा डाल के सो लेते हैं, तो ऐसी जगह ना हो जहां एक से ज़्यादा लोग सो लें। मीन कोई मोची की, नाई की, कोई रेस्टोरेंट, कोई होटल, कोई हॉस्टल, कोई चीज़ इन्होंने नहीं छोड़ी, कोई गेस्ट हाउस, कुछ नहीं छोड़ा, सब बंद कर दिया है रावलपिंडी इस्लामाबाद। फिर तमाम मोटरवेज कह रहे हैं मुरम्मत करनी एक ही टाइम में, पाकिस्तान की तमाम मोटरवेज एक ही टाइम में बंद कर दी। फिर जीटी रोड, जेलम और जो खारियां के दरमियान में, वहाँ पर जीटी रोड भी बंद कर रहे हैं और सड़कें भी बंद कर रहे हैं। मतलब वैसे अकल ना हो तो मौजा ही मौजा। इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 24 तारीख का ये जो एहतजाज किया है, ये पूरा मुल्क जाम करने के लिए ज़ाहिर है एहतजाज किया है कि मुल्क जाम करेंगे और इसमें से इंसाफ लेंगे। बड़ी मेहरबानी आपकी, आपने 20 तारीख से 21 तारीख से मुल्क जाम कर दिया। ये तो आपने इमरान खान का काम पूरा कर दिया। मेरा ख्याल तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को किसी एक बंदे की ड्यूटी लगानी चाहिए, वो प्लास्टिक की एक कुर्सी रख के उधर लाहौर में या किसी जगह मोटरवे पे बैठ जाए और सिगरेट लगा ले। जब तक वो कुर्सी पे बैठा सिगरेट पीता रहे, ये मेरा ख्याल पूरा पाकिस्तान बंद रखेंगे कि धरना आ रहा है, लोग आ रहे हैं, हमने बंद रखना है। तो आपकी पहले तो मेहरबानी कि आपने 21 तारीख से ही अपनी जो असल आपकी टांगें कांप रही हैं वो आपने बता दिया है। इंटरनेट आप कह रहे हैं हमने बंद करना है, हर तरह का इंतज़ाम आप कह रहे हैं, और दूसरी तरफ कह रही हैं कि कोई निकल नहीं रहा। अच्छा जी, फिर मरियम साहबा ने यह भी कहा कि पंजाब पुलिस के सर दहशतगर्द नहीं, केपी हुकूमत फाड़ रही है। आज उन्होंने फिर ये बात, अगर आप शहबाज शरीफ से कहलवा देती तो चलें, फिर भी अगर आपको ये आई हुई थी बात बाजी जी, तो शहबाज शरीफ से कहलवा देती। ये आपने माजरत के साथ चवल खुद ज़रूर मारनी थी। आप पंजाब की चीफ मिनिस्टर हैं, पहले आप समझें कि पहले ही मुल्क के अंदर फॉल्ट लाइंस क्या हैं, पहले ही खैबर पख्तूनख्वा, केपी, पंजाब, ये सारे मामलात आपको पहले से। लेकिन आपको क्या अदराक होना है, आपने कभी ज़िंदगी में कहीं पर धेले का काम नहीं किया, कभी 1 घंटे की कहीं पर आपने कोई नौकरी की हो, कहीं पर परफॉर्म किया हो, कहीं पर अपनी एबिलिटी से कुछ हासिल किया हो। आपने तो दाखिला तक स्कूल और कॉलेजेस में बाप की सिफारिश पे लिया था, और अब भी आप आकर बैठ गई हैं फॉर्म 47 के ऊपर, जाली चीफ मिनिस्टर बन के। इसलिए आपको इन फॉल्ट लाइंस का, इन तमाम चीज़ों का क्या अदराक, इसलिए आप बोलते हुए भी ख्याल नहीं करती कि एक बात आपको करनी है या नहीं करनी। बहरहाल आज दिल भर कर इन लोगों ने जो है वो मुकम्मल तौर पर इन्होंने कोशिश की, आज इन तमाम शख्सियात ने, कि बुशरा बीबी का जो पैगाम था उसको तोड़ मरोड़ कर किसी तरीके से भी उसकी इतनी तोड़ मरोड़ की जाए कि वो डाल दिया जाए कि सऊदी अरब से के बारे में वो बात की। आज इमरान खान साहब ने भी उस पर बात की है कि बुशरा बीबी का सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। उन्होंने मेरा जो पैगाम था वो कौम तक पहुंचाया है, और फिर उन्होंने बड़ी डिटेल में बताया कि सऊदी अरब के साथ कितने अच्छे रिलेशनशिप रहे। फिर उन्होंने ये भी कहा कि जब उन पर कातलाना हमला हुआ तो सबसे पहला फ़ोन मोहम्मद बिन सलमान साहब का आया। फिर उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से उन्होंने किस किस जगह पर पाकिस्तानी हुकूमत की, इमरान खान की हुकूमत की मदद की, और उन्होंने ओवरऑल बताया कि बहुत ही बेहतरीन और एक मिसाली रिलेशनशिप रहा है। और बुशरा बीबी ने बिल्कुल सऊदी अरब का नाम नहीं लिया, ना उस तरफ इशारा था। वो तो जनरल बाजवा की बात कर रहे थे और जनरल बाजवा के बारे में बयान था, लेकिन उसको तोड़ मरोड़ कर जिस तरीके से पेश किया गया वो एक अफसोसनाक बात।
फिर उन्होंने ये कहा कि बुशरा बीबी अगर मेरा पैगाम दे रही हैं तो ये कोई नई बात नहीं। कलसूम नवाज साहबा भी बाहर निकली थी मरहुमा जब नवाज शरीफ को जेल में डाला गया था। हालांकि उस वक्त मुशर्रफ डिक्टेटर था, उसने उनको जेल में नहीं डाला था। इन्होंने तो बुशरा बीबी को इतना लंबा अरसा जेल में भी डाले रखा। इसके बाद जो अगली बात आपके सामने रखनी है वो जनरल बाजवा का बयान है। जनरल बाजवा ने आज अंसार अब्बासी साहब के थ्रू अपना पैगाम चलवाया। कह ये रहे हैं कि ये करीबी ज़राए, लेकिन ये करीबी ज़राए नहीं, ये जनरल बाजवा का अपना पैगाम है और उनकी अपनी बात हुई है। जनरल बाजवा के आजकल कोई करीबी ज़राए नहीं, वो सारा दिन वेले बैठे सहाफ़ियों से बातें करते रहते हैं, इतने लोगों से बातें करते रहते हैं। बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे लोगों से वो मिलना चाहते हैं, लोग इनकार कर देते हैं मिलने से, क्योंकि वो मौजूदा रजीम से डरते हैं, मौजूदा आर्मी चीफ और मौजूदा DG ISI के गुस्से से डरते हैं कि कहीं वो बुरा ना मना जाए या बाजवा साहब को ऐसी बात ना कर दें हम छाप दें तो बाद में हमारी शामत आ जाए। तो इसलिए बहुत सारे सहाफ़ी उनसे मिलने से कतराते हैं। बाजवा साहब वेले बैठे हुए हैं, माल बना लिया हुआ है उन्होंने। वो आपको पिछले व्लॉग में हमने नीतीश कुमार साहब की वो पूरी सुनाई जो उन्होंने डॉक्यूमेंट्री की है बाजवा साहब की करप्शन के ऊपर, वो माल उन्होंने बना लिया है। अब वो वेले बैठे, कभी इसको फ़ोन कर कभी इसको। तो ये उन्होंने खुद कहा और उन्होंने ये कहा कि बिल्कुल ये बुशरा बीबी गलत बयानी कर रही हैं, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। बाजवा साहब ये सिर्फ बुशरा बीबी नहीं, ये इस्लामाबाद रावलपिंडी के कम से कम दर्जन भर ऐसे सहाफ़ी हैं जो ये बात कंफर्म करेंगे कि आपने उन्हें खुद ये सारी बातें कही हुई हैं। अब वो ना करना चाहें इस टाइम इस बात को कंफर्म, उनकी मजबूरियां हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन इस बात का तो मुझे भी पता है कि आपको शलवार कमीज से और बहुत सारी बातों से प्रॉब्लम है, और आपकी बात को अब कौन सच मानेगा। आपने आज अंसार अब्बासी साहब के थ्रू कहा कि ये झूठ है और वो मेरे पे झूठा इल्ज़ाम लगा रही हैं। अगर झूठ का कोई और नाम होता तो वो कमर जावेद बाजवा होता, बल्कि अब आप किसी को कमर जावेद बाजवा कहें तो उसका मतलब यही है कि आप उसको झूठा कह रहे हैं। तो आपकी बात पर किसने यकीन करना है और क्यों करना है, और करना भी नहीं चाहिए। मतलब उसकी उस सारी की सारी जो बात है उस पर जो यकीन करना है वो भी कोई बेवकूफ़ी करेगा। अच्छा, इसके बाद एक और ख़बर आपको देनी है कि 9 मई केस के 50 मुलजमान को पेशावर की अदालत ने आज बाइज्जत बरी कर दिया है। जी हाँ, पेशावर की एक अदालत ने 9 मई के 50 मुलजमान को बाइज्जत बरी कर दिया, मतलब उस केस को उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि 9 मई को किस तरीके से एक हवा क्रिएट किया गया था, एक झूठा बयानिया बनाया गया था। और आज इससे पहले मालाकांड, शब कदर, पेशावर की एक अदालत पहले भी ये कर चुकी है। यही काम सरगोदा में हो चुका, यही काम लाहौर में हो चुका, और अब एक दफ़ा फिर पेशावर की एक अदालत ने उठा के रद्दी की टोकरी में फेंका। और पूछते रहे, महीनों नहीं 1.5 साल अदालत पूछती रही इस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से, इस मौजूदा रजीम से कि कोई सबूत है तो सामने लाएं। अदालत में एक सबूत ये नहीं दे सके, और जब सबूत नहीं थे तो अदालत को मजबूरन उन लोगों को बाइज्जत बरी करना पड़ा। तो एक आज और हजीमत हुई है, धड़न तख्ता हुआ है, एक और इनका नुकसान हुआ है। मुझे यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।